हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर बनाया गया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो होता है एक सिंपल मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स का मान निकालते हैं, माने सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है मेथड है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो शुरू करते हैं। इसी में सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए, क्वेश्चन को अप्लाइड ढंग से बनाते हुए आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। मेथड जो है उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माने इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसका कुछ रूल है, सिंपल रूल सब है। पहला रूल क्या है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब दिया रहेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको सोल्व करना है तो कांस्टेंट टर्म को जो है से आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे। वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म्स टू आरएचएस। और दूसरा है रूल का दूसरा कि एलएचएस को एक्सप्रेस करके किसके फॉर्म में लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। एंड एलएचएस इज एक्सप्रेस्ड एज परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन का मतलब समझिए, जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस सी का होल स्क्वायर, x प्लस जी का होल स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं? ऐसा ही सब एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ज्यादा कुछ लेक्चर देने से अच्छा यही रहेगा अभी कि कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो सभी कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो सोल्व हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसको सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो रूल जो कहता है कि शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू आरएचएस, माने जो कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में शिफ्ट करने के लिए कहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में संयोग से कांस्टेंट टर्म जो है सो आरएचएस में ऑलरेडी शिफ्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2x को 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस यहाँ बी स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कौन सा फॉर्म में चल गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ 1 स्क्वायर अपना मन से ऐड किए हैं तो इक्वेशन अनबैलेंस हो गया है। तो इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए एलएचएस में जो टर्म जोड़े हैं उसको आरएचएस में भी जोड़ेंगे। तो 8 तो पहले से ही है और 1 स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिए। अब ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म का है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम परफेक्ट, यही समझिए, इसी एक्सपेंशन फॉर्म को परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन के फॉर्म में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही फॉर्म है, इसी को आप एक्सपेंड कीजिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो ये चीज आएगा। तो इसको ऐसे करके लिखा गया है। अब 1 का स्क्वायर 1 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 9। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझना है, लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़े होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है। उसी प्रकार एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तो यहाँ से एक्स प्लस ए का वैल्यू जो होगा सो प्लस माइनस बी होगा। इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर कराइएगा तो वही में जहाँ ए है उसके जगह पर यहाँ क्या है? 1 है। इसी में जहाँ बी है उसके जगह पर यहाँ क्या है? 3। तो जहाँ पर एक्स है, जहाँ पर ए है वहां पर क्या रखेंगे? 1। और जहां पर बी है वहां पर क्या रखेंगे? 3। और उसी को सोल्व करेंगे।
सो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। चूंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो रूट होता है, तो दो रूट कब कैसे आएगा, एक बार प्लस साइन लेने से आएगा, एक बार माइनस साइन लेने से आएगा। अब बारी बारी प्लस और माइनस लेके x का वैल्यू से निकालते हैं। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन और प्लस साइन, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इसको आप सोल्व कीजिए तो x इज इक्वल टू 3, 1 RHS में शिफ्ट होगा तो माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। अब therefore x इज इक्वल टू 2। अब निगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन, जब आप निगेटिव साइन लीजिएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। इसको सोल्व कीजिए तो x का मान निकालने के लिए 1 को RHS में शिफ्ट कीजिए, तो x इक्वल टू माइनस 3 तो पहले से RHS में है, और वो प्लस 1 शिफ्ट होगा RHS में तो माइनस 1, दैट्स इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4। हेंस द solutions of equations are -4 and 2। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके ऐसे सॉल्यूशन निकाले हैं। यही सॉल्यूशन है, -4 and 2 इज द solution of this quadratic equation which is obtained by using which method, completing square method। अगला सवाल, कुछ सवाल सब ले रहे हैं, ठीक है, उसी को सोल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पहला सवाल है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2, क्वेश्चन 3, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको सभी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के रूल से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, माने इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन का, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब सोल्व करेंगे तो रूल कहता है कि पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप RHS में शिफ्ट कर दीजिए। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 10 है, माइनस 10 को जब आप RHS में शिफ्ट कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 10। अब समझिए, यहाँ बेसिक चीज ध्यान रखिएगा, LHS में जो परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन बनेंगे या तो x प्लस a का होल स्क्वायर फॉर्म में आएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर, या तो x प्लस a का होल स्क्वायर फॉर्म में आएगा, या x माइनस a के होल स्क्वायर फॉर्म में आएगा। डिपेंड करेगा, x यहाँ प्लस है, x का कॉपी, जब x टर्म है, एक x स्क्वायर का टर्म है, ये दोनों के बीच में जब प्लस रहेगा तो बुझ जाएंगे x प्लस a का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। और जब ये दोनों के बीच में माइनस का फॉर्म रहेगा, यहाँ समझिएगा, जब एक्सप्रेशन, जब आप कांस्टेंट को RHS में शिफ्ट कर देते हैं तो आपका एक्सप्रेशन जनरल ये फॉर्म हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx फॉर्म में होगा। तो जब दोनों के बीच में जब प्लस साइन रहेगा तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन बनेगा वो x प्लस a का होल स्क्वायर बनेगा। अगर इसमें माइनस रहेगा तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा LHS में वो x माइनस a के होल स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर टर्म है और एक एक्स इन्वॉल्विंग टर्म है, दोनों के बीच में प्लस है, तो कौन सा फॉर्म बनेगा, एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखने का कोशिश करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, ए स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। तो इसको एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 ए बी के जगह पर 3/2 लिख सकते हैं, माने 3x को ऐसे लिखना है कि 2ab भी हो जाए फॉर्मूला में लाने के लिए, और साथ साथ ये जो टर्म है वो बैलेंस भी रहे। जैसे 2 से 2 कट गया
तो क्या हो गया 3 इंटू एक्स 3x हो गया, मैंने बाइलेंस भी हो गया। अब फार्मूला पर भी आ गया ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2ab। अब b ये है तो b स्क्वायर बना लेते हैं, नहीं है लेकिन बना लिए, तो 3/2 का होल स्क्वायर अपना मन से ऐड किए, तो इक्वेशन अनबैलेंस हो गया। अब बैलेंस करने के लिए 3/2 का होल स्क्वायर आप RHS में भी ऐड कर दीजिए, इक्वल टू 10 है और 3/2 का होल स्क्वायर RHS में भी ऐड किए, तब ना ये और ये फिर से कट के पहले वाला बन जाएगा। अब ये फॉर्म किस फॉर्म का है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर x है और b के जगह पर 3/2 है, ये क्या हो गया x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर, यहाँ 10 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 4 का एलसीएम 4 होगा। अब 4 को 1 से डिवाइड कीजिएगा, ये 4 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 4 आएगा। अब 4 10 के साथ जो कोसेंट 4 है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 40 हो जाएगा, प्लस इन 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1 आएगा, और 1 जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 into 9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। दैट्स इम्प्लाई x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, अब 40 और 9 को जोड़ेंगे तो 49 होगा, डिवाइड है तो डिवाइड है, 4 है तो 4 है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लिखने का कोशिश करेंगे, अगर कोशिश कीजिएगा तो ये 7/2 के होल स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब जो आपका एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म का है, x प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला होता है x प्लस a इक्वल टू प्लस माइनस b, तो वहीं पर जहाँ a है उसके जगह पर 3/2 है, तो जहाँ b है उसके जगह पर 7/2, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 3/2 और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 7/2, दैट्स इम्प्लाई x प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 7/2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ठो रूट होगा, एक बार प्लस साइन लेने से आएगा, दैट इज एक बार प्लस 7/2 रख के x निकालेंगे, एक बार माइनस 7/2 लेके x निकालेंगे, बारी बारी निकालते हैं। ठीक, पॉजिटिव साइन, सो पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस 7/2, अब इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 7/2 और ये 3/2 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3/2, x इज इक्वल टू 2 का एलसीएम 2, ठीक है, ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 आएगा, 1 into 7 7, माइनस है तो माइनस, ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 आएगा, और 1 into 3 कितना होता है 3 होता है, तो x इज इक्वल टू 7 में से 3 गया तो 4, डिवाइड है तो डिवाइड, 2 है तो 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। मैं क्या देखें, मैंने पॉजिटिव साइन लिए तो x का वैल्यू 2 आया, अब कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है, टेकिंग नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन लेते हैं तो x प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस 7/2, दैट्स इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस 7/2, 3/2 वहां गया तो माइनस 3/2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1, और 1 into माइनस 7 कितना होगा माइनस 7 होगा, माइनस है तो माइनस, ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1, और 1 into 3 कितना होता है 1 into 3 कितना होता है 3 होता है, x इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 10 और डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5, हेंस रिक्वायर्ड solution of above equations are -5 and 2। यही है -5 और 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। कौन सा मेथड से निकाले, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाले। अगला सवाल, अगला सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू -2। इसको कैसे सोल्व करना है, तो कॉन्सेप्ट कहता है, रूल कहता है ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले आप क्या कीजिए, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिए। एक सवाल में संजोग है जो कांस्टेंट टर्म जो है सो आरएचएस में, माने इसमें बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी
-2 जो है कांस्टेंट, सो RHS में है। तब अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए ax² bx के बीच में जैसे निगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये x माइनस a के होल स्क्वायर फॉर्म में आएगा, दैट इज ये a माइनस b के होल स्क्वायर में बनेगा। अगर प्लस रहता तो a प्लस b के होल स्क्वायर में बनता, लेकिन इसमें माइनस है तो a माइनस b के होल स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। इसको सोल्व कीजिए, सॉल्यूशंस इक्वेशन दिया हुआ है उतार दिए x², इसको a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर में लिखने की कोशिश करेंगे। सो x² -2a यहाँ b, तब ना 2 से 2 कटेगा तो फिर 3 × x 3x हो जाएगा, माइनस का माइनस बैलेंस हो गया। क्योंकि b के जगह पर 3/2 है तो 3/2 का होल स्क्वायर रखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया a² -2ab प्लस b², लेकिन 3/2 का होल स्क्वायर जो ऐड किए हैं ये अपना मन से किए हैं। ऐसा क्यों किए हैं? फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है, फार्मूला में लाने के लिए, तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए 3/2 का जो होल स्क्वायर है RHS में भी जोड़ेंगे, इक्वल्स टू -2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हुआ। अब -2 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है तो 1 कह सकते हैं। 1 4 कैल्शियम जो होता है 4 होता है। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 4 आएगा, और वो 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस है, अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1, और 1 × 9 9, दैट्स इम्प्लाई x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 में से 8 गया तो 1 / 4। अब 1/4 को भी क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है तो वही चीज लिखे, अब 1/4 का 1/2 का होल स्क्वायर। अब x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b² फॉर्म में है, माने ये जो इक्वेशंस है x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b² के फॉर्म में है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू x माइनस a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b। तो वहीं पर जहाँ a है उसके जगह पर 3/2 है, यहीं पर जहाँ b है उसके जगह पर 1/2, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3/2 और जहाँ जहाँ b है वहाँ 1/2। तो इसको बढ़ाइए तो x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक बार प्लस साइन लेके x का मान निकालिएगा और एक बार माइनस का साइन लेके x का मान निकालिएगा, तब ना दो रूट्स आएंगे। तो पहले पॉजिटिव लेते हैं, टेक पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव लेते हैं तो x माइनस 3/2 इक्वल्स टू प्लस 1/2, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1/2 और माइनस 3/2 को RHS में शिफ्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2, x इज इक्वल्स टू 2 कैल्शियम 2, ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1, 1 × 1 1, प्लस है तो प्लस, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1, और 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 2 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने पॉजिटिव साइन लेने से x का वैल्यू 2 आ रहा है, उसी प्रकार एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, टेक नेगेटिव साइन। जब आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, x माइनस 1/2 है, माइनस 3/2 को RHS में शिफ्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2, और x इज इक्वल्स टू 2 का एलसीएम 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा कोसेंट, और 1 × -1 -1, प्लस है तो प्लस, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1, और 1 × 3 कितना हो जाएगा 3। सो x इज इक्वल्स टू 3 में से 1 गया तो 2, डिवाइड है तो डिवाइड, 2 है तो 2 1 जाए 2, therefore x is equals to 1. Hence, solution of equation are 1 and 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यही सॉल्यूशन है 1 और 2। x में अगर 1 और 2 दीजिएगा तो LHS जो है सो RHS के इक्वल हो जाएगा। सो अगला सवाल, इसको लेते हैं x² - 7x + 2l = 0।
क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्यूशन, सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसको सोल्व करना है कौन सा मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। जब सोल्व करना है तो नियम क्या कहता है पहले समझ लीजिए कि इक्वेशंस में अगर कहीं कांस्टेंट टर्म है तो उसको आप आरएचएस में पहले शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 12 है, प्लस 12 जो है प्लस 12, इसको पहले आप कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, आरएचएस में। तब आरएचएस में शिफ्ट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाला टर्म के बीच में माइनस है, और जब माइनस रहता है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। माने एक्स स्क्वायर वाला टर्म और एक्स वाला टर्म के बीच में अगर माइनस रहेगा तो इसको जो अरेंज करेंगे वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख कर और इसको परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन दैट इज एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, वहीं से सॉल्यूशन निकालना होगा। तो देखिए ना कैसे होता है, बनाने से ही आपको समझ में आएगा। तो पहला स्टेप कर दिए। अब एक्स स्क्वायर अब माइनस, इसको देखिए बैलेंस करना है, 7x को ऐसे बैलेंस करना है कि फार्मूला में भी चल जाए 2ab और साथ साथ 7x भी बैलेंस है। तो 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 लिख सकते हैं, तब ना 2 और 2 कटेगा तो 7 इंटू एक्स 7x बचेगा, माइनस है तो माइनस मतलब एक्सप्रेशन बैलेंस हो गया। हाँ देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab है तो फार्मूला में लाने के लिए 7/2 का होल स्क्वायर यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो फार्मूला में था आ गया, लेकिन इक्वेशन ऑन बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने के लिए 7/2 का होल स्क्वायर जो है सो आरएचएस में भी जोड़ेंगे। माइनस 12 है प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 7 का स्क्वायर 14 है, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सोल्व कीजिए, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ नहीं है तो 12 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 12/1 क्या होगा, माइनस 12/1 माइनस 12 ही होगा, तो हम इसको डिवाइड बाई 1 लिख दिए ताकि एलसीएम लेने में समझने में आसान रहे। 1 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 4 आएगा। अब 4 इंटू माइनस 12 कितना होगा, माइनस 48 होगा। प्लस है तो प्लस, 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशिएंट 1, और 1 इंटू 49 करेंगे तो 49। दैट्स इम्प्लाई x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से 48 जाएगा 1, नीचे डिवाइड का साइन डिवाइड नीचे 4 है तो 4। दैट्स इम्प्लाई x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लिखना चाहते हैं तो 1/2 का स्क्वायर। अब x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है सो x माइनस a इक्वल टू प्लस माइनस b होता है। इसी पर जहाँ a है उसके जगह पर यहाँ 7/2 है, इसी में जहाँ b है उसके जगह पर 1/2 है। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ 7/2, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ 1/2। सो x माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट आएगा, एक बार प्लस 1/2 लेके x निकालेंगे, एक बार माइनस 1/2 लेके x निकालेंगे। तो बारी बारी लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लेते हैं x माइनस 7/2 इक्वल टू 1/2, दैट्स इम्प्लाई x इज इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2। x इज इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 होगा, और 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशिएंट 1, और 1 इंटू 7 प्लस है तो प्लस, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशिएंट 1 इंटू 1 दैट्स इम्प्लाई x इक्वल टू 7 प्लस 1 8 डिवाइड 2 है तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, therefore x इक्वल टू 4। तो जब पॉजिटिव साइन लिए तो x का मान 4 आया। अब नेगेटिव साइन लेके निकालेंगे x का मान, टेक नेगेटिव साइन। जब आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसको सोल्व कीजिए, लीनियर इन x है, लीनियर इक्वेशन है। अब माइनस 7/2 आरएचएस में शिफ्ट होगा, प्लस 7/2 माइनस 1/2 इम्प्लाई x इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 1 इंटू 7 माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 1 इंटू 1 दैट्स इम्प्लाई x इक्वल टू 7 माइनस 1 6 डिवाइड है तो डिवाइड 2 है तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, therefore x इक्वल टू 3। Hence solution of above equation are 3 and 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है 3 है या 4 है। बाय यूजिंग व्हिच मेथड, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगला सवाल,
अगला सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। कौन सा मेथड से? बाय द मींस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, माने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जब आप यूज कीजिएगा तो उसका नियम कहता है पहले जितने कांस्टेंट टर्म है उसको सब कहां शिफ्ट कर दीजिए, आरएचएस में। तो इसमें अभी जो कांस्टेंट टर्म है वो -28 है, और उसको जब आप आरएचएस में शिफ्ट कीजिएगा तो साइन अल्टर होगा, माने जब आरएचएस में जाएगा तो -28 क्या हो जाएगा, +28 हो जाएगा। तो कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 28। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला जो टर्म है उसके बीच में क्या है, प्लस है, इसका मतलब ये कौन फॉर्म में जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिएगा 3x को ऐसे लिखे है कि 2ab भी बन गया है, 2ab, तब अगर बी स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्म में लाना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ऐसे किए है कि 2ab भी बन गया, अब 2 कट के फिर से बैलेंस होके 3x भी हो गया, ठीक है, प्लस फार्मूला में लाने के लिए 3/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये अपना मन से जोड़े है, जोड़ने का कारण क्या था, क्योंकि फार्मूला में तो आ गया, जोड़ दिए 3/2 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला में आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि इक्वेशन अनबैलेंस हो गया, तो इक्वेशन को भी बैलेंस रखना है, तो 3/2 का होल स्क्वायर जो है सो आरएचएस में भी जोड़ देंगे, इक्वल टू 28 तो पहले से है, 3/2 का होल स्क्वायर आरएचएस में जोड़ दिए। अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये और ये कट जाएगा, पहले वाला फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला से चल गया किसमें, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ 1 है, अब 1 4 का एलसीएम 4 होता है, अब 4 को 1 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 4 जब 4 क्वोशिएंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 112 हो गया। समझिए यहाँ 1 4 का एलसीएम 4 होगा, अब 4 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशिएंट 4 आएगा, और वही 428 से मल्टीप्लाई होगा तो 112 आएगा, प्लस है तो प्लस, ये 4 को ये 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशिएंट 1 आएगा, यही 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 199 हो गया, इंप्लाई x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 112 में 112 में 9 जोड़िएगा 121, डिवाइड है तो डिवाइड 4 है तो 4, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लिखना चाहते हैं, सो 11/2 के होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्म में है वो, ऊपर वाला है, x प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस a इक्वल टू प्लस माइनस b होता है। तो इसी में जहाँ a होगा उसकी जगह पर 3/2 रखेंगे, और जहाँ b होगा उसकी जगह पर 11/2 रखेंगे। इसी फॉर्मूला में जहाँ a होगा उसकी जगह पर क्या रखेंगे 3/2, ठीक है। इसी में जहाँ b होगा उसके जगह पर यहाँ क्या रखेंगे 11/2, ठीक है ना। That imply x plus 3/2 is equal to plus minus 11/2। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो x के दो मान आएंगे, ठीक है, एक बार प्लस 11/2 लेकर निकालेंगे और एक बार माइनस 11/2 लेके x का मान निकालेंगे। सो टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस 11/2, ठीक है, x इज इक्वल टू 11/2 माइनस 3/2, ठीक है। 2 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, क्वोशिएंट 1 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11, माइनस है तो माइनस 2 को 2 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट 1, 1 into 3 कितना होगा 3, तो x इक्वल टू 11 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 8, डिवाइड है तो डिवाइड 2 है तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, देयरफॉर x इक्वल टू, तो क्या देखिए जब पॉजिटिव साइन लिए तो x का मान 4 आएगा। अब नेगेटिव साइन लेके देखते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, जब आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 11/2, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 11/2, अब प्लस 3/2 को आरएचएस में शिफ्ट कीजिएगा तब साइन अल्टर हो जाएगा, प्लस 3/2 है आरएचएस में गया तो माइनस 3/2 हो जाएगा, ये नियम है इक्वेशन का,
ठीक है। 2 2 का एलसीएम 2, आई 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1, 2 1 जा 2, अब 1 into -11 माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1, और 1 into 3 कितना होता है 3 होता है। x इक्वल टू -11 - 3 -14 होगा, डिवाइड है तो डिवाइड, 2 है तो 2, 2 7 जा, देयरफॉर x इक्वल टू -7। हेंस solutions of above equation is -7 and 4 respectively। ठीक है, हो गया। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक जितने भी सवाल आपने किया है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है सभी में क्या है 1 है। अभी तक जितने भी सवाल किए हैं सभी में क्या है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है। अब जो सवाल करेंगे जब कैसा होगा जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वहां 1 नहीं होगा। जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 नहीं होगा उस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे बनाया जाता है वो समझिएगा। पहला वाला देखिए, समझिए, जब x प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है तो इसको सोल्व कीजिएगा तो x प्लस ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है तो x माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है। ये फार्मूला कहाँ से आया था आप जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है। ठीक है ना, उसी में जहाँ x इसके जगह पर क्या है x प्लस ए, तो जहाँ x होगा वहाँ x प्लस ए होगा। इसी में जहाँ x है उसकी जगह पर क्या है x माइनस ए है, इसी पर जहाँ x होगा उसकी जगह पर x माइनस ए। अब x प्लस ए का स्क्वायर आएगा कि x माइनस ए का स्क्वायर आएगा वो डिपेंड करेंगे, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसी से पता चलेगा। पहला नंबर का सवाल लीजिए, क्वेश्चन 1 सोल्यूशन, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं तो नियम क्या कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है एलएचएस में उसको पहले आप आरएचएस में शिफ्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म है -2 उसको हम क्या करेंगे आरएचएस में शिफ्ट करेंगे। जब आप आरएचएस में शिफ्ट करोगे तो -2 जो है से +2 बन जाएगा। सो 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 2। इससे पहले जितने भी सवाल किए हैं तो उसमें क्या था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं रहता है तो उसको 1 पहले बनाएंगे, पहले बना लिया जाता है। तो कैसे बनेगा, जब हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, तो 3 से यहाँ डिवाइड किए और 3 से डिवाइड किए 1 बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन इक्वेशन अनबैलेंस हो गया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है a प्लस बी डिवाइड बाई सी है तो इसको स्प्लिट करके a बाई सी प्लस बी बाई सी लिखा जा सकता है। इसी को ध्यान रखते हुए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर बाई 3 प्लस 5x बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर प्लस 5x बाई 3, ठीक है, 5 बाई 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स के टर्म में प्लस आ गया, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर समझना है 5/3x को ऐसे स्ट्रक्चराइज करना है, ऐसे बैलेंस्ड करना है कि फॉर्मूला में लाने के लिए 2ab भी बन जाए और साथ साथ 5/3x बैलेंस भी रहे। तो 2, ठीक है, 2 लिखते हैं तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 बाई यहाँ 6 करना होगा,
तब ना बैलेंस होगा। देखिए कैसे होगा, x की जगह तो x है, 5 की जगह पर 5 है, और नीचे 3, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। फिर से समझिए, 5/3x को आप ऐसे स्ट्रक्चराइज कीजिए कि बैलेंस भी हो जाए और साथ साथ 2ab भी बन जाए, तब ना a² प्लस 2ab प्लस आगे b² इक्वल टू करेंगे तो ये जो टर्म है LHS में क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2ab, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 10 और 2ab प्लस b² 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू 2/3। ये क्या हो गया, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 2/3 तो है, यहाँ एक चीज छूट रहा है, 5/6 का स्क्वायर यहाँ किए तो यहाँ भी करना होगा, तब इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो 2/3 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, x प्लस 5/6 और 3 और 36 का एलसीएम 36 होता है, और 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 12 टू जा 24, तो यहाँ 24 और प्लस 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना बार से, 1 बार से, 1 इंटू 25 25, x प्लस 5/6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 24 25 49 है, डिवाइड है तो डिवाइड, 36 है तो 36, इम्प्लाई x प्लस 5/6 स्क्वायर है ना, स्क्वायर छूट रहा है, इसको क्या करेंगे 7/6 का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b²। कौन सा फॉर्म है, ये वाला। इसी में जहाँ a है उसके जगह पर 5/6, इसी में जहाँ b है उसके जगह पर 7/6, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ 5/6 रखेंगे, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 7/6 रखेंगे। दैट इम्प्लाई x प्लस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ से प्लस 7/6, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। When taking पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x प्लस 5/6 इज इक्वल टू 7/6। अब इसको सोल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 7/6 और प्लस 5/6 जब RHS में जाएगा तो माइनस 5/6 हो जाएगा, और x इक्वल टू 6, 6 का एलसीएम 6 और 6, इस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 और 1 इंटू 7 7 और माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस, आई 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 और 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, इम्प्लाई x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 7 में से 5 गया 2, डिवाइड है तो डिवाइड, 6 है तो 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इम्प्लाई 1/3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 तब आया है जब यहाँ से प्लस साइन लिए है, प्लस 7/6। उसी प्रकार आप नेगेटिव साइन लीजिए, दैट इज माइनस 7/6 और फिर x निकालिए, टेकिंग नेगेटिव साइन। जब आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो x प्लस 5/6 इक्वल टू माइनस 7/6, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 7/6 और प्लस 5/6 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5/6 होगा, x इक्वल टू 6 6 का एलसीएम 6 ही होता है, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे 6 है इसको ये 6 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 और 1 इंटू माइनस 7 माइनस है तो माइनस, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 और 1 इंटू 5 कितना होगा, 5 होगा, इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12, डिवाइड है तो डिवाइड 6 है तो 6 6 हो जाए 6 6 2 जा 12, देयरफॉर x इक्वल टू -2, ठीक है। हेंस सॉल्यूशंस आर -2 एंड 1/3, ठीक है, यही आंसर है। तो ऐसे करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और मन है बनाने का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो नियम कहता है जो कांस्टेंट टर्म है उसको सबसे पहले आप RHS में शिफ्ट कर दीजिए।
इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो +3 है, उसको जब आप RHS में शिफ्ट कीजिएगा तो +3 जो है क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 2x² - 7x -3। अब इससे पहले जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले सोल्व किए थे शुरू में, सब का x² का कोएफिशिएंट 1 था, इसमें है इसे 2 है, तो 2 को जो है 1 बनाना है। ये कैसे होगा, जब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी करेंगे तब इक्वेशन बैलेंस रहेगा। यहाँ देखिए x - y z है तो इसको x by z और -y by z लिखा जा सकता है। इसी फॉर्म से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x² 2 और -7x/2 =-3/2। 2 से 2 कैंसिल, x² -7x/2, ठीक है, तो इसको 7/2x कीजिए =-3/2। इसको यहाँ देखिए x² -2 × x × 7/2 माने -7/2x को ऐसे आप अरेंज कीजिए कि 2ab भी बन जाए, 2ab और साथ साथ एक्सप्रेशन जो है वो भी सेकेंड टर्म जो है वो भी बैलेंस रहे। 2 से कट जाएगा 2 बार में तो ये 2 हो जाएगा, तो 7/2 × x और माइनस है तो माइनस, तो बैलेंस हो a² - 2ab प्लस फार्मूला में लाने के लिए b का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर, ठीक है, -3/2 और यहाँ जोड़े हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 7/4 का स्क्वायर करेंगे। a² - 2ab + b² का फार्मूला होता है x - 7/4 का होल स्क्वायर -3/2 है तो -3/2 प्लस है तो प्लस और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16। x - 7/4 का होल स्क्वायर और 2 और 16 का जो एलसीएम होता है वो 16 होता है, और 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 8 होगा, 2 8 का 16, कोसेंट 8 है, 8 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -24 होगा, प्लस है तो प्लस 49 है तो 49 ऐसे 49 हुआ है, इस 16 को 16 से डिवाइड किए तो कोसेंट 1 है, 1 × 49 इम्प्लाई x - 7/4 के होल स्क्वायर = 49 में से अगर 24 घटेगा तो 25 डिवाइड बाई 16 है तो डिवाइड बाई 16 और x - 7/4 का होल स्क्वायर इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लिखना चाहते हैं तो 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर। और फार्मूला जो है आपका कौन फॉर्म का है, यहाँ रफ में समझिएगा, ये जो इक्वेशंस में LHS में और RHS में एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में है, x - a का होल स्क्वायर = b² फॉर्म में है, तो इसका जो सॉल्यूशंस होता है x - a = +- b होता है। अब समझिएगा जरा, इसी में जहाँ a है उसके जगह पर यहाँ 7/4 है, इसी में जहाँ b है उसके जगह पर 5/4 है, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 7/4 और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 5/4 और उसी को सोल्व करेंगे। दैट्स इम्प्लाई x - 7/4 = ±5/4। अब एक बार प्लस साइन लेके x निकालेंगे और एक बार माइनस साइन लेके x निकालेंगे, ठीक है। टेक पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लेते हैं x - 7/4 = 5/4, इक्वेशंस को सोल्व कीजिए। x = -7/4 अगर आप RHS में शिफ्ट करते हैं तो +7/4 और +5/4 ऑलरेडी है, x = 4 का एलसीएम 4 है, 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1 है, 1 × 7 7 प्लस है तो प्लस, ये नीचे वाला जो 4 है इसको 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1 होगा, 4 1 जा 4 और 1 × 5 क्या होगा 5 होगा। x = 7 5 12 होगा, डिवाइड है तो डिवाइड 4 है तो 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 जा 4 x = 3। टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, ऑल्सो टेकिंग नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव साइन लेने के भी निकालेंगे। सो x - 7/4 = -5/4, इसको सोल्व कीजिएगा तो x = -7/4 RHS में शिफ्ट हो जाएगा +7/4 और -5/4 ऑलरेडी है, x = 4 4 का एलसीएम 4 होगा, अब 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1 और 1 × 7 7 माइनस है तो माइनस, 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट 1 और 1 × 5 5 होगा, इम्प्लाई x = 7 में से 5 जाएगा 2 डिवाइड है तो डिवाइड, 4 है तो 4 2 1 जा 2 2 जा 4, therefore x = 1/2. Hence, solutions of above equations is 1/2 and 1/2 and 3. यही आंसर है।
सो आज का लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है। आप ऐसा भी प्रॉब्लम उठाइए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो लेक्चर आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, गारंटी है आप लोगों का कैसा भी क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला बन जाएगा। थैंक यू।